वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरियर इन बायोलॉजी, मतलब अगर हम बायोलॉजी पढ़ लें तो हम कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहले जो फील्ड है मेडिसिन है या सर्जरी है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। अब जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेट वगैरह करते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की फील्ड पढ़ के आगे हम सर्जरी में या मेडिसन में भी जा सकते हैं। ठीक है, मेडिसन बनाने का काम या फिर ऑपरेट करने का काम। जैसे कि एमबीबीएस की हम बात करें तो वो क्या होते हैं, वो बायो पढ़ के ही आगे जाते हैं। जो मैथ पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। तो उसमें जो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द, जैसे अगर हम सर्जरी की बात करें तो अगर हम फॉर एग्जांपल बॉडी के किसी पार्ट में से पत्थर वगैरह, पत्थरी जैसे कह सकते हैं, पत्थरी होती है, पित्ते में होती है, गुर्दे में होती है, वो निकालने का जो होता है वो ये सर्जरी में आता है। और अगर हम मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन होते हैं वो इसमें आ जाता है। उसके बाद दूसरी है फिशरीज़। अब बायोलॉजी की पढ़ के हम फिशरीज़ वाले प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम फिशरी फार्म वगैरह बना सकते हैं या फ़िश की प्रोडक्शन के अबाउट कुछ मेडिसिन होती हैं या उनके अबाउट जो नॉलेज होता है वो हम शेयर कर सकते हैं। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशीज़ are employed. They serve enhancing the quality and quantity of fish production. इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है फिश प्रोडक्शन के अबाउट। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर दी बैचलर और मास्टर, बीएस लेवल पर या बीएससी लेवल पर या एमएससी लेवल पर। अब तो बीएस लेवल कह सकते हैं, आफ्टर मास्टर ऑफ जोलॉजी आर फिशरीज़। इन दोनों में से जो जिसमें भी आपने मास्टर किया है, उसके मास्टर करने के बाद ही आप फिशरीज़ वाले शोबे में जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द सोर्स ऑफ फूड। वो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास खुराक के जो ज़रिए हैं, जो एनिमल हैं या प्लांट्स हैं, उसके अबाउट हम डिस्कस करते हैं। उसके एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न, इट्स। इसमें ये जो है ना, ये बॉटनी के रिलेटिव आ जाती है। ये बायोलॉजी की जो ब्रांच पीछे पड़ी थी, डिवीजन पड़ी थी बॉटनी, उसमें हम अगर बॉटनी करके हम एग्रीकल्चर वाली फील्ड में भी आ सकते हैं या सिंपल बीएस एग्रीकल्चर करके भी हम इस फील्ड में आ सकते हैं। इस फील्ड में होता क्या है कि हम क्रॉप्स को, फसलों को किस तरह बेहतर खुराक प्रोवाइड करके उनकी जो पैदावार है उनको बेहतर कर सकते हैं, या किन एनिमल्स को हम खुराक प्रोवाइड करके उनको तंदुरुस्त बना के या उनका गोश्त ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम एग्रीकल्चर में यही करते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्स ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये एफएससी के बाद ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस एग्रीकल्चर या बीएस बॉटनी वगैरह करवाती हैं। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि डोमेस्टिक लेवल पर या ये क्या कहते हैं, ब्रीडिंग लेवल पर, ये डोमेस्टिक लेवल पर ही इनकी जो होते हैं ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे इनकी प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी। ये भी बीएस के बाद, एफएससी के बाद ये की जाती है। तो इसके प्रोफेशन में जाने के लिए कम से कम इसमें मास्टर होना ज़रूरी है।